हमेशा हर काम, हर मसला, हर मामला अल्लाह की ज़ात को सौंप दीजिएगा। हर मामले में खुदा बनने की कोशिश ना करें। देखें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पेसिमिज्म वाली सोच आप माइंड में रखते हुए कभी खुश नहीं रह सकते। आपका जो माइंड सेट है ना, खुश रहने के लिए बहुत ही मैटर करता है। नेगेटिव माइंड सेट के साथ आप कभी खुश नहीं रह सकते। अब देखें, खुश रहने के लिए चंद एक चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में करनी होंगी। उसमें से नंबर 1, लेट इट गो। कोई आप पे गुस्सा करता है, कोई आपको तंग करता है, कोई परेशानी दे देता है, कहीं लड़ाई होती है, कहीं दिल दुखाते हैं, कोई आपकी कदरदानी नहीं करते हैं, इज़्ज़त नहीं करते हैं, लेट इट गो। मैंने पहले भी कहा है, अगर आपके अकाउंट में 10.5 लाख रुपए मौजूद हैं, उसमें से कोई बंदा 10 रुपये चुराए तो आप पूरे 10 लाख रुपए तो आप नहीं जला देंगे, नहीं ख़त्म करेंगे ना। इसलिए आप कोशिश करें 24 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, अगर कोई आपको तंग करता है, कोई आपको परेशान करता है, कहीं नफ़रतें होती हैं, कहीं कंप्लेंट्स होती हैं, तो इनको छोड़ दीजिएगा, लेट इट गो। अपनी ईगो हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इगोटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, इनको जाने दीजिए। हर बात को आप पॉजिटिव वे में सोचें, पॉजिटिव वे में ले लें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहे, आपकी ज़िंदगी खुशनुमा रहे। खुश रहने के लिए एक बेहतरीन कोटेशन आपको बता दूँ, इम्पोर्टेंट कोट करना चाहता हूँ। कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाकदरी पर ना छोड़ना, क्योंकि कदर और कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दर्जात ऊपर मुतय्यन है। अगर इंसानी रवैयों में उलझ जाओगे तो ज़िंदगी भर उलझते ही रहोगे। बस ए व गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखो, सारी उलझने और सारे मसाइल खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। इसमें कहना ये चाह रहा, देख लें, अगर कोई आपकी कदर नहीं करता है, कोई आपको हर्ट करता है, कोई आपको परेशान करता है, तो डजेंट मैटर, उसके साथ बराबर नहीं हो जाएं, उसके पीछे नहीं जाएं, ठीक है। अगर आप इंसानों का सोचते रहेंगे, इंसानों के पीछे लगे रहेंगे, तो ये मुश्किल है कि आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे, हैप्पीनेस आपके करीब भी आ जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कहीं नफ़रत मिलती है, कहीं कदरदानी नहीं होती, कहीं उलझनें आ जाती हैं, कहीं तकलीफ़ होती है, तो आप छोड़ दें इन मामलात को। लोगों के मामलात में उलझने की आपको ज़रूरत नहीं है। रब्बे करीम से, अल्लाह ताला की ज़ात से अपने मामलात ठीक करें, जो ऐब का मालिक है, सत्तारुल अय्यूब है, ऐब का मालिक है, जो ऐब और जब सब जानता है, उनके साथ मामलात बेहतर रखें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतर होती रहेगी। बाकी लोगों से आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बता दूं मैं खुश रहने के लिए, वो है चेंज द वे ऑफ लुकिंग, या अपनी सेंस ऑफ विजन जो है उसको तब्दील कीजिए। हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देख लीजिएगा। हर चीज़ जो सामने नज़र आ रही है उसको परखने की कोशिश है, उसको देखने की कोशिश है, उसको जांचने की कोशिश है। देखें, दुनिया कुछ भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मिसाल उस मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जो एक मच्छर होता ना, उसके पर भी के भी बराबर नहीं है। अगर दुनिया की कोई वैल्यू होती, या अल्लाह ताला अगर इस निज़ाम को नहीं चलाता, तो जो डिसबिलीवर्स हैं, जिनका खुदा के ऊपर यकीन नहीं है, जो अल्लाह को मानते ही नहीं, अल्लाह ताला उनको कभी रिज़्क़ ही ना दे देता, क्योंकि वो तो गॉड के ऊपर बिलीव ही नहीं करते हैं। नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है उन मामलात जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, उस पर गमज़दा ना हो। मतलब जो भी होता रहता है, खुशी आती है तो ठीक है, गुड, आप सब्र शुक्र से काम लें। देखें, कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर, मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं कर रहे हैं वो आप कर, और ऐसी चीज़ें जो आपको करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे। इसका मतलब ये हुआ कि एक आप तज़ब्ज़ुब के शिकार में हैं, परेशानी के आलम में हैं,
कि यार मैं कौन सी दुनिया में हूँ, मैं कैसे दोस्तों के साथ रहता हूँ, मैं कौन से काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इस तरह की आप एक कशमकश वाली दुनिया में रहते हैं। तो आपको अपनी वैल्यू जो है ना, अपने आप को एग्जामिन करना चाहिए, अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए कि आप हैं क्या, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी नेचर क्या है। तो देखिए, खुश रहने के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, नेचर पे जाइए, बाग में बैठे, गार्डन पे चले जाए, फूलों के दरमियान बैठ जाए, पहाड़ों पे चले जाए। ये दुनिया वसी है, जाके नेचर का मायने कीजिए, नेचर से एनर्जी ले लीजिए, फ्रेश हो जाए। दुनिया की उलझनों में उलझने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आप खुश नहीं रह सकेंगे। खुश रहना चाहिए, आते हैं अगर आप, तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। वो मामला जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चंद एक बातें हैं, इनके ऊपर आपको अमल करने की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में आप ज़िंदगी में खुश रह सकते। एक वाक़या सुनाता हूँ मैं, उसी के साथ ही हम ख़त्म करते हैं। 3 दोस्त थे, ये मुझे नहीं पता एग्जैक्ट है या एक फर्जी है या रियलिटी पे मबनी है। 3 दोस्त थे, वो कहीं सफ़र पे चले गए, जाने के बाद उनकी रात हो गई, तो उन्होंने एक इमारत पे, एक बिल्डिंग पे उन्होंने कमरा ले लिया। वो बिल्डिंग के 75वें फ्लोर पे उनको कमरा मिल गया, 75वें फ्लोर पे, 75 फ्लोर। और वो नीचे आए हुए थे, और वहाँ का एक रूल था कि रात के 10 बजे के बाद जब आप आ जाएंगे तो लिफ्ट बंद होगी, तो फिर आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा। एक दिन ऐसा हुआ, वो कहीं गए हुए थे, बाहर से आ गए, इत्तेफाकन उनको लेट हो गया, वो सीढ़ियों से निकलने लगे। अब वो परेशान थे, तो इतने 75वें फ्लोर पे पहुँचने के लिए तीनों दोस्तों ने कहा चलो इस तरह करते हैं, तीनों कहानियाँ सुनो। सबसे पहले ने कहा, देखें जो मामलात ज़िंदगी हैं, जो परेशानियाँ, दुख दर्द, उसकी कहानियाँ सुना। तकरीबन पहले 15-20 मिनट उसने वैसे कहानियाँ सुनाई। वो उन्होंने 25 फ्लोर क्रॉस किया। 25वें फ्लोर के बाद दूसरे ने कहानी स्टार्ट की। तो उसने डिफरेंट जो है ना प्रोफेशनल कहानियाँ की कि वो अपने प्रोफेशन पे कहाँ तक पहुँचा, कैसे पहुँचा, इसके बारे में डिस्कस करते हुए उन्होंने भी 25 फ्लोरियाँ क्रॉस कर दी। तीसरी जो है ना, वो बंदे ने कहानी स्टार्ट की, उसने शेर व शायरी से शुरू की, तो दर्द भरी पोइट्री की। करते करते जैसे ही आखिरी में वो 75वें फ्लोर पे पहुंच भी गए, अपने रूम के सामने पहुंच गए, उसने बोला, बाकियों से बोला, देखो इनमें सबसे बड़ी दुख या सबसे बड़ी बुरी बात क्या थी, मुझे आपको पता है जो मुझे बुरी लगी। उन्होंने कहा नहीं, वो कह रहा मैं बताता हूँ। तीसरा शख्स जब दरवाजे के पास पहुंचा ना, तो इसने कहा देखो इस सब में सबसे बड़ी मुसीबत जो कहानी थी या परेशानी थी या बुरी बात थी, वो क्या थी, आप लोगों को अंदाज़ा हुआ? उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने पूछा कौन सी बात थी, कौन सी कहानी थी? तो कहता है वो सबसे बुरी बात यही थी कि ये जो रूम की चाबी है मैं नीचे ही भूल के आया। तो आप अंदाज़ा लगा लें, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जो चाबी है वो है अपने मामला अल्लाह पे सुपुर्द कीजिएगा, अल्लाह से दुआ मांग लीजिएगा, अल्लाह ताला के आगे गुड़गुड़ाएगा, अल्लाह ताला के आगे फरियाद कीजिएगा। लोगों के पास जाके फरियाद करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के पास रोने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर कोई मुसीबत आ जाती है आपके ऊपर, तो नो डाउट अल्लाह आपको आजमाना चाहता है, अल्लाह आपको कोई बड़ा मकाम और मर्तबा देना चाहता है, तभी तो ये मुसीबत है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी में अक्सर सुनाया करता हूँ, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं ये दुख, ये परेशानी, ये मुसीबतें आई हैं, लेकिन मैं किसी बंदे के साथ तो शेयर नहीं करूँगा, किसी बंदे के साथ तो मैं इसका जिक्र नहीं करूँगा। मैं कंप्लेन करूँगा तो भी खुदा के सामने, जिन्होंने मेरी आजमाइश की, और वो मेरी ही मदद करेंगे और मुझे ही इस मुश्किल से निजात दिलाएंगे। तो अपनी अना को मार दीजिएगा, अपनी ईगो को किल कीजिएगा, हसद, गरूर, तकब्बुर, इन चीज़ों से दूर रह लीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब ही